दोस्तों, आज की कहानी है ननंद बनी है तो ननंद के फर्ज भी सीख जा। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दारा 3 साल बाद मौसी के घर आई थी। दारा की मम्मी और छोटी बहन सुनीता में आपस में बहुत बनती थी। सुनीता मौसी की एक बेटी है राशि। राशि और दारा में भी अपनी मम्मियों जैसी ही जुगलबंदी थी। कभी सब बच्चे नानी के घर मिलते, कभी दोनों बहनें छुट्टियों में एक दूसरे के घर आ जाती। खैर, बच्चे बड़े होते गए और पढ़ाई का बोझ बढ़ता गया तो आना जाना भी कम हो गया। लेकिन फोन पर फिर भी दोनों की बहुत बात होती थी। राशि और दारा की शादी को 4 साल हो गए थे। दारा की शादी दूसरे शहर में हुई थी और 1 साल बाद ही वह जुड़वा बच्चों की मां बन गई, जिसके कारण मायका तो क्या, घर से बाहर कदम भी नहीं निकाल पा रही थी। वह 1-2 बार वह बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर रुकने आई भी, लेकिन हवा पानी बदलने के कारण बच्चों का मन नहीं लगा और उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी। इसलिए दारा की मम्मी ने उसे कह दिया था कि बेटा, जब तक बच्चे थोड़े बड़े नहीं हो जाते तू वही रहे। अब उसके बच्चे 3 साल के हो गए थे तो उन्हें लेकर मायके रुकने आई थी। बच्चों का मन इस बार अपनी नानी के घर लग गया था। बच्चों को खुश देख उनके 2-4 दिन मौसी के घर जाने का भी प्रोग्राम बना लिया। अपनी मम्मी से पूछा तो वह बोली, बेटा तू जा, तेरी भाभी को इस हालत में अकेले घर की जिम्मेदारी सौंप कर जाना अच्छा नहीं लगता। दारा ने राशि को भी अपने आने की खबर दे दी थी, इसलिए वह भी अपने मायके पहुंच गई। दारा की मौसी व राशि उसे देखकर बहुत खुश हुए। तभी राशि की भाभी चाय पानी लेकर आ गई। उसने दारा के पाँव छुए तो दारा बोली, अरे नहीं नहीं, इतने बड़े बुजुर्ग मत बनाओ हमें, गले मिलो, हम उम्र है ना। वैसे मौसी चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाई हो तुम तो। सस कितना मन था मेरा भाई की शादी में आने का, लेकिन इन दोनों शैतानों ने मुझे बांध कर रखा था। वैसे भाभी, हमारे सामने ये सिर पर पल्लू क्यों? वह कुछ नहीं बोली और मुस्कुराते हुए बाहर जाने लगी तो दारा ने फिर कहा, आप नहीं पियोगे हमारे साथ चाय? अरे उसने अभी थोड़ी देर पहले ही पी है। ठीक है भाभी, आप जाओ, जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे, राशि ने कहा। ये क्या बात हुई राशि, भाभी के साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों? अरे ठीक है ना, शुरू में ही थोड़ा खिसकर नहीं रखो, नहीं तो सिर पर सड़ जाएगी। वैसे भी दूसरों के सामने मुझसे बात नहीं होती। ये क्या बात हुई भला? वो कोई जानवर है जो खिसकर रखे, और वह गैर थोड़ी ना है। अरे तुम दोनों बहनें किस बहस में पड़ गई? दारा बता, सब कैसे हैं और तेरी मम्मी क्यों नहीं आई? मौसी ने बात टालते हुए दारा से पूछा। ससुराल में सब अच्छे हैं और आपको तो पता है भाभी को भी तीसरा महीना लगा है, इसलिए मम्मी भाभी को छोड़कर नहीं आना चाहती थी। तेरी माँ तो बहू के आते ही हमें भूल गई, तू बस कसकर रहना, कहीं तुझे भी ना भूल जाए। मौसी हंसते हुए बोली, अच्छा है ना मौसी जी, रहना उन दोनों को साथ में है, मैं कब कब आती हूँ। दारा जब से आई थी देख रही थी कि मौसी और राशि में से कोई भी बहू की किसी काम में मदद नहीं कर रहे थे। दारा ने 1-2 बार उनका हाथ बटाने की सोची भी तो राशि ने ये कह कर रोक दिया कि ससुराल में भी हम करें
और यहाँ भी हम करे तो मायका कैसा, कहीं तो सैन से 2 रोटी खानी चाहिए ना, तू बैठ वही अपने आप कर लेगी। रात को सब बैठकर बातें कर रहे थे, तभी दारा ने अपनी गोवा घुमाने जाने वाली कुछ फोटो दिखाई। उन्हें देखकर राशि की भाभी बोली, अरे दीदी कितनी सुंदर लग रही हो आप इस जींस टॉप में। मुझे भी मेरे फ्रेंड कहते हैं कि जींस टॉप में मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। ये सुनकर राशि मुंह बनाते हुए बोली, पहन लिए जितने जींस टॉप पहने थे, अब तो सूट व साड़ी पर ध्यान दो, अगर विजय भैया को पता चला तो गुस्सा हो जाएंगे। नहीं दीदी, उन्होंने तो मुझे उन कपड़ों में देखा है और कहते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट लगती हूँ, इसमें क्या, तू अब भी अपने घर जाकर ये सब कपड़े पहनकर मार्केट जाती हैं, अगर किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो हमारी नाक कट जाएगी और मम्मी पापा को पता चला तो वह बुरा मानेंगे। अरे राशि कैसी बात कर रही हो तुम, अरे यही तो नहीं बन सकती। आप लोगों के कारण यहाँ नहीं पहना जाता, पर अपने घर जाकर पहनने में क्या बुराई है, हम भी तो पहनते हैं अपने मन मर्जी के कपड़े। यहाँ आकर दारा ने कहा, हमारे मायके और ससुराल में काफी दूरी है और इसका मायका तो पास ही में है ना, समझाना मेरा फर्ज था, आगे इसकी मर्जी। दारा के दोनों बच्चे राशि की भाभी के साथ बहुत घुल मिल गए थे। दारा उन दोनों को लेने उसके कमरे में गई तो राशि की भाभी ने कहा, बैठो ना दीदी, नहीं बस उन दोनों को सुला दूं, नहीं तो ऐसे ही तुझे तंग करेंगे। बातों ही बातों में राशि की भाभी ने कहा, दीदी आप दोनों बहनों के स्वभाव में कितना अंतर है, दीदी से जितना मैं प्यार से बात करती हूँ उतना ही वह मुझे दुत्कारती है, मम्मी भी वैसी तो सही रहती हैं, लेकिन दीदी के आने के बाद तो वह भी उनके रंग में रंग जाती हैं। ये सुन दारा बोली, आप परेशान मत हो, मौसी व राशि दिल की बुरी नहीं, बस जुबान की तेज है और तुम तो इतनी प्यारी हो कि जल्द ही उनका दिल जीत ही लोगी, इसलिए ज्यादा दुखी मत हो। पता नहीं दीदी वह दिन कब आएगा, साल तो होने को आया, इस घर में आए 2-3 दिन रहकर जब दारा जाने लगी तो उसने राशि से कहा, अब तू भी 2-4 दिन के लिए मम्मी के यहाँ आ जा। वह कह रही थी जब से तू गई है राशि भी नहीं आती, अरे तेरे बगैर अब मन भी नहीं लगेगा, अब तू आ ही गई है तो मैं जरूर आऊंगी। कुछ दिन बाद राशि भी अपनी मौसी के घर पहुंच गई। दोनों सास बहू ने उनका स्वागत किया। राशि देख रही थी कि जब से वह आई है मौसी और दारा हर काम में उसका हाथ बटा रही थी। रात को जब भाभी आराम करने चली गई तो वो तीनों बैठकर गप्पे मारने लगे। तब राशि ने कहा, क्या मौसी जी आपने तो बिल्कुल बहू को सिर पर सड़ा रखा है, ना सिर पर पल्लू ना काम का बोझ, देख लो ये ढील कहीं महंगी ना पड़ जाए आपको। वैसे भी कहते हैं बहू को जितना बांध कर रखा जाए उतना ही सही है। क्या राशि तू तो पूरी दादी माँ बन गई है, अरे बहू भी तो किसी की बेटी है, और क्या बहू का मन नहीं ओढ़ने पहनने हंसने बोलने का, सारी उम्र उसे काम कराना है। इन दिनों उसे थोड़ा आराम दे दूंगी तो मैं घिस थोड़ी जाऊंगी, इसके आने से पहले भी तो अकेले काम करती थी, दारा की मम्मी ने कहा। दारा ने मामला गंभीर होता देख अपनी मम्मी से कहा, अच्छा मम्मी अब तो राशि भी आ गई है, कल हम दोनों मार्केट जाएंगे, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, आप दोनों शैतानों को संभाल लेना। हाँ हाँ मैं संभाल लूंगी।
वैसे भी तेरे लिए कपड़े लेने ही थे, राशि भी इतने दिनों बाद है, तो राशि भी तू मेरी तरफ से एक अच्छी सी साड़ी या सूट पसंद कर लेना। वाह मौसी जी, बस कल तो फिर अपना पर्स ढीला कर लेना। हाँ हाँ क्यों नहीं, बहन बेटियों के लिए तो हमेशा पर्स का मुंह खुला ही रहता है। अगले दिन शाम को जब दारा व राशि मार्केट जाने लगे तो दारा की मम्मी ने अपनी बहू को भी कहा, बहू तू भी इनके साथ चली जा, तुझे भी जो लेना है ले आना। मम्मी जी आपको तो पता है इन दिनों मेरी तबीयत सही नहीं है, दोनों बहनों को ही जाने दो। राशि और दारा ने अपने लिए एक एक सूट पसंद किया। दारा ने दुकानदार से कहा, भैया इसके जैसा एक और सूट दिखाओ। ऐसा ही दूसरा क्यों, अरे भाभी के लिए ले लेती हूँ। और भाभी ने तो कहा नहीं था, कोई नहीं, ये मेरी तरफ से उनके लिए गिफ्ट में। वापसी में दारा व राशि खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गई। दारा ने खाना ऑर्डर करने के बाद घर ले जाने के लिए गोलगप्पे का भी ऑर्डर दिया। ये देखकर राशि ने कहा, एक बात बोलूं दारा, जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ कि तुम लोगों ने भाभी को बहुत सूट दी है। वैसे तो ये तुम्हारे घर का मामला है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने मौसी जी को हमेशा अपनी छोटी माँ समझा है, इसलिए कह रही हूँ कि बहुओं को इतनी आजादी सही नहीं। आखिर बेटी और बहुओं में कुछ तो फर्क होना चाहिए। ऐसे बिना पल्लू के घर में घुसना, उसके होते हुए मौसी जी काम करे, क्या ये सही लगता है? और ऊपर से तुम ये गिफ्ट देकर और उसे सिर पर चढ़ा रही हो। दारा उसकी बात सुन मुस्कुराई और फिर से बोली, देख राशि, मैं भी तेरी बहन हूँ और हमेशा हम दोनों ने एक दूसरे से अपनी बात साझा की है, इसलिए मेरी बातों का तू भी बुरा मत मानना। क्या जरूरी है जो हमारे साथ हुआ वही हम दूसरे घरों के साथ करें? क्या मतलब? ये बात सही में कहाँ से आ गई? मतलब है राशि, मुझे पता है शुरू में तेरी सास व ननद ने तेरे साथ यही बर्ताव किया था, कितना परेशान रही थी तू, और तेरे कारण मौसी जी अब तू अलग रहती है। क्या फिर भी तू कभी उन बातों को भूल पाएगी या दिल से उन दोनों की इज्जत कर पाएगी? नहीं ना, तो फिर तू वही बर्ताव अपनी भाभी के साथ क्यों कर रही है? जरूरी तो नहीं है जो हमारे साथ हुआ हम वैसा ही दूसरों के साथ करें। मैं और मम्मी ये सब उसकी नजरों में अच्छा बनने या भविष्य में उससे मुझे कुछ चाहिए इसलिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह भी हमारे घर की सदस्य है, अपना घर छोड़कर आई है, वह उसका भी तो बराबरी का हक है। उसे भी खुलकर बोलने हंसने की आजादी होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर समय उसे परायेपन का एहसास दिलाना। रिश्ते बहुत कोमल होते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए उन्हें प्यार से सींचना व सेजना जरूरी है। राशि उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। खाना पीना खत्म कर जब वो बाहर निकले तो राशि ने कहा, चल मुझे सूट वाले की दुकान से 2 सूट और लेने हैं। 2 सूट पर किसके लिए? अपनी दोनों भाभियों के लिए, राशि हंसते हुए बोली। उसकी बात सुन दारा के चेहरे पर भी मुस्कान सा गई। तो दोस्तों, ये ननंद भाभी की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।